Welcome to the next chapter, and we'll be learning simple interest and compound interest. स्कूल में ये एक आध बार हमने पढ़ा हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले भी इजी है, ये चैप्टर भी बहुत इजी है. ओके, सिंपल इंटरेस्ट पहले डिस्कस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को बाद में टच करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट के जो इंट्रोडक्शन वाले फॉर्मूले हैं 2-3 मिनट में खत्म हो जाएंगे. ये चैप्टर उतना इजी है, बस कुछ ही चीज़ें हमें याद में रखनी है और कुछ ही हिंट्स हमें लिख के लेने हैं. ये तो हम सभी को याद है कि SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100. कौन सी चीज़ किस चिड़िया का नाम है? P होता है प्रिंसिपल, N होता है टाइम पीरियड, और R मेरा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो टाइम पीरियड है वो मोस्टली ईयर्स में दिया जाएगा, और अगर मंथ्स में दिया है, जैसे 7 महीने हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपका टाइम पीरियड विल बी 7/12. फिर आप 7/12 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट नंबर आएगा. मतलब क्या, करके दिखाते हैं. 7/12 कर देंगे, वो आ रहा है 0.58. इसके बाद 3 रिकरिंग है. बस मैं इक्का करके लूँगी और फिर यहाँ पे इनमें सब्सटीट्यूट करूँगी. अगर 4 महीने होंगे तो क्या करूँगी? 4/12 करूँगी, फिर से यही करूँगी. सो इफ इट इज़ n, जिसका 4 महीनों में टाइम पीरियड है, हम करेंगे डिवाइडेड बाई 12. सो 4/12 आता है 0.33. बस, और फिर n की जगह इसे सब्सटीट्यूट करूँगी और आगे करते जाऊँगी. फिर अब जो अमाउंट होगा ना, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. मतलब क्या, 100 रुपये मैंने बैंक में रखे, 20% के हिसाब से 20 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिला. सो साल के एंड में कितना अमाउंट मिलेगा? 100 + 20, दैट इज इक्वल टू 120. सो कितने पैसे कोई घर लेके जा रहा है, दैट इज नथिंग बट अमाउंट. अब हर साल ना सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलता रहता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बनता है. ये बस अभी सेंटेंस ध्यान में रखना, ये क्या है मैं CI के समय समझा दूंगी. सो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड सेम ही रहेगा एवरी ईयर. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज सेम एवरी ईयर. And principal will also be the same. And principal is also the same. क्या है ये? इंटरेस्ट रिसीव्ड सेम का मतलब क्या है? अगर मैंने आपको बोला यार पहले साल में मुझे 600 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता है, सो SI फॉर द फर्स्ट ईयर इज 600 रुपीज़. जो पहले साल में इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उतना ही सेकंड ईयर में भी मिलेगा. सो सेकंड ईयर में मिलेगा दूसरे 600 रुपये, और दोनों साल के मिलेंगे 600 × 2, दैट इज 1200. आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर. हर साल इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा. सो कोई आपको बताता है यार इस साल में मुझे 1000 रुपया इंटरेस्ट मिला सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तब आप इमीडिएटली बोलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, हर साल 1000 ही मिलने वाला है, इस साल का 1000 का क्या पंगा है, कोई बढ़ोतरी तो नहीं होने वाली जो CI में होगी. सो कोई आपको बोलता है यार 6 सालों में इफ over the period of 6 years, if over the period of 6 years you earn 1200 rupees as interest, तो आप एक साल में कितना कमाओगे? 1200 रुपीज़ कमाया आपने 6 सालों में.
तो आप एक साल में कितना कमाओगे? देयरफॉर SI ऑफ 1 ईयर विल बी इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 6 विच इज नथिंग बट 200 रुपये। ओके, एक साल में 200 रुपये मिले तो 6 साल में कितने? 200 इंटू 6 विच इज नथिंग बट 1200। ओके, एट द मोमेंट इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें ख़त्म होती है। अगर कुछ थोड़ा बहुत लगा तो वो प्रॉब्लम के साथ समझा दूंगी। चलो मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में जा रही हूँ। 1 बेहद ईजी है, बच्चा भी कर पाएगा। सेकेंड में हूँ, X डिपॉजिटेड ₹50,000 इन बैंक फॉर 2 years। इंटरेस्ट रेट है 5.5 पर annum। हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न एंड व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट? तो इंटरेस्ट पूछा है यानी SI पूछा है, और फाइनल वैल्यू मतलब अमाउंट पूछा है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी इजी। SI इज इक्वल टू PNR बाय 100। हर बार आप P का मतलब, N का मतलब और R का मतलब ढंग से लिखेंगे। इफ यू डोंट राइट दैट यू आर लाइकली टू लूज मार्क्स। मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है कि कैसे लिखना है। चलो, सो प्रिंसिपल इज क्लियरली 50,000। N है आपका 2 years, टाइम पीरियड 2 years, और रेट है 5.5 डिवाइडेड बाय करेंगे 100। सो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, कुछ नहीं अब कैलकुलेटर पर लेना है, इट्स वेरी इजी। तो ये हो गया 500 इंटू 2 इंटू 5.5 जो आ रहा है 5500। सो SI इज इक्वल टू 5500 रुपीज़। SI के अलावा और क्या पूछा है? SI के अलावा फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट भी पूछा है, विच मीन्स वी आर आस्क्ड अमाउंट। सो अब लिखेंगे हम A इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर भी फिर से आप लिखेंगे A इज अमाउंट, P इज प्रिंसिपल, I इज इंटरेस्ट। सो P इधर आएगा 50,000 प्लस 5500. So what is the final answer? 55,500. I hope it's clear. It's very easy. आगे चलते हैं। 3 भी बिल्कुल वैसा ही है, तो ये मैं आप पर छोड़ने वाली हूँ। जस्ट PNR अपॉन 100 में सब्सटीट्यूट करना है। 4th हम कवर करेंगे। चलो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months is 1050 and amount borrowed is rupees 1000. So rate of interest यानी कि आपको R पूछा है कि क्या है। आफ्टर 6 months यानी कि टाइम पीरियड दिया है 6 months। मैंने ऑलरेडी समझाया है कि टाइम पीरियड को हम कन्वर्ट करके लेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 12। तो 6/12 मुझे ऑलरेडी पता है, इट्स 0.5, तो टाइम पीरियड 0.5 यूज करेंगे। ओके, अब आपको अमाउंट दिया है A इज इक्वल टू 1050 एंड ओरिजिनल जो पैसे बोरो किए गए थे, जिसे हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, दैट प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज। अमाउंट और प्रिंसिपल पता होने पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? A इज इक्वल टू P प्लस I। सो अमाउंट है मेरा 1050, P यानी कि 1000 लिख दो यहीं पर। अब देखो I क्या आएगा, 1050 माइनस 1000 इज नथिंग बट I, तो I हो गया मेरा 50 रुपीज। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे रेट नहीं पता, वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। अब SI के फॉर्मूले में आप इसे सब्सटीट्यूट करेंगे। स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला। SI is equal to PNR by 100
प्रिंसिपल है मेरा 1000, एन है मेरा 0.5, आर नहीं पता अपॉन 1000, एस आई पता है जो है 50। प्लीज कैंसल द जीरोस। तो राइट हैंड साइड में बचता है 50 इज इक्वल टू 5R। अब आर तो बच्चे भी निकाल सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज आर एंड आर इज नथिंग बट 10%। आई होप ये आपको समझ में आया। इट्स वेरी इजी। क्या क्या किया, पहले अमाउंट और प्रिंसिपल को यूज करके आई कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड को डिवाइडेड बाय 12 करके कन्वर्ट करके यूज किया, फिर बस फाइनल सब्स्टिट्यूशन करके टर्म्स को रीशफल किया। आई होप इट्स वेरी वेरी इजी। अब चलते हैं आगे। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक, रेट इज 6.5 पर एनम SI। तो उसने रिसीव किया 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि कुछ टाइम पीरियड होगा। फाइंड आउट द टाइम पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। अब जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो प्रिंसिपल होगा, जो अमाउंट उसने रिसीव किया वो ऑफ कोर्स अमाउंट ही होगा, एंड ये है मेरा आर, पूछा है मुझे एन। ए और पी पता होने पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन कर रही हूं मैं। ओके चलो, सो मेरा आई विल बी इक्वल टू ए माइनस पी। अब आपको पक्का पता है ये कैसे आता है, बिकॉज ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। करके देखिए, खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए। तो 85,925 में से पी सब्ट्रैक्ट कीजिए विच इज 70,000। सो ये कैसे आएगा, 85,925 माइनस 70,000, तो वो आएगा 15,925। अब एस आई में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस आई इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। प्रिंसिपल मुझे पता है 70,000, टाइम पीरियड नहीं पता है ना, जी नहीं। आर पता है 6.5, अपॉन करेंगे 100। एस आई है 15,925। अब ये जीरोस कैंसिल कर दीजिए, फेयर इनफ। अब मैं एक काम करूंगी, ये जो 700 इंटू 6.5 है ना, ये यहाँ पे करके लेती हूँ। 700 इंटू 6.5, तो जो आ रहा है मेरा 4,550, जो आ रहा है मेरा 4,550 इंटू में करूंगी n। अब बस फाइनल स्टेप ही बचा है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 15,925 अपॉन 4,550 इज इक्वल टू n। अब फाइनल आपको डिवीजन करना है एंड आंसर आएगा। तो n आ रहा है 3.5 ईयर्स, यानी कि 3.5 साल। बाय डिफॉल्ट आपका जो टाइम पीरियड है वो ईयर्स में ही आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका जो रेट है वो भी पर एनम यानी कि सालाना बेसिस पर दिया है, तो टाइम पीरियड भी ईयर्स में ही आएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टार्ट रीडिंग अंटिल आई क्लीन द बोर्ड। चलो, couple deposited some amount in bank for 7.5 years। 7.5 यानी कि 7.5 आएगा। आई होप ये इजीली समझ में आया सबके। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%। कपिल हैव रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। तो ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, आपको अमाउंट दिया है। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट
ऑफ कपल। अब अमाउंट दिया है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता। अब यहां पर ना एक फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अमाउंट दिया है, एसआई भी नहीं पता है और प्रिंसिपल भी नहीं पता है। ऐसी सिचुएशन में आई हैव समथिंग दैट आई कैन हेल्प विथ। ए इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट आर एन अपॉन 100+1। तो देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे करना है। अमाउंट इज इक्वल टू 1,01,500। टी मुझे पता ही नहीं है, आर और एन दोनों पता है। आर इज 6%, एन इज 7.5, डिवाइडेड बाय करेंगे 100। प्लस आएगा 1। सो 1,01,500 इज इक्वल टू पी टाइम्स, अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 6 इंटू 7.5 विच इज 45 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.45। सो ये आया 0.45 प्लस 1। अब एक ही स्टेप में आंसर आएगा भैया। सो 1,01,500 इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1.45। अब ये जो 1.45 है ना, उससे हम करेंगे डिवाइड। सो ये आएगा प्रिंसिपल, खत्म। सो 1,01,500 डिवाइडेड बाय 1.45 इज योर प्रिंसिपल, जो आ रहा है आपका 70,000। तो ये एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा इस कि जहां पर आपको अमाउंट दिया है सिर्फ, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों नहीं पता, ऐसी सिचुएशन में मैंने आपकी लाइफ आसान कर दी है। द फॉर्मूला इज ए इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट आर एन बाय 100+1। चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर में 7th में हूं अब। A sum of 46,875 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months the total amount received was 50,000. Find R. So नहीं है ये डिफिकल्ट, दिस इज वेरी इजी। सबसे ज़रा टाइम पीरियड मुझे अजीब सा लगता है, कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? n इज इक्वल टू 1 year 8 months, बट 8 क्या होता है? इट्स 8/12 एक्चुअली। मैंने ऑलरेडी बोला है ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये टाइमली रादर ईयरली बेसिस पे होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम पीरियड को भी ईयर में कन्वर्ट करके लेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 12। सो ये आएगा 4 2 4 3। एक तो आप ये करने में कंफर्टेबल हो तो ये करो, और एल्स आप ये भी कर सकते हो 1 होल 12/8 जो आपने किया है, सिंपली आप इसे, आपको कंफ्यूजन होता है इनकेस आपको लगता है यार मैं एग्जाम में गलती करके आने वाला हूँ, तो आप सिंपली इतना तो लिख सकते हो। अब करो 1 year 8 months को नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट। 1 year के कितने महीने होते हैं? 12। इसमें 8 महीने ऐड करो तो हो गए 20 महीने, और ये जो 20 महीने हैं उसको 12 से डिवाइड कर दो। सो जितने भी साल, जितने भी महीने दिए हैं, सबको मंथ्स में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 12 करो। सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने। सो ये डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आ रहा है 1.67। अब इसे यूज करेंगे एज इट इज। चलो, सो प्रिंसिपल मुझे पता है, अमाउंट भी पता है। प्रिंसिपल इज 40,875, अमाउंट दिया है 50,000। दोनों में फर्क निकालेंगे तो आएगा इंटरेस्ट। अब आपको करना आता है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। सो ये आएगा 3,125। अब कुछ नहीं, हमेशा की राम कहानी PNR में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
सो एस आई होता है PNR/100, तो इनफैक्ट इधर लिख देती हूँ 3125। आपका प्रिंसिपल है 46,875 इंटू टाइम पीरियड आ गया 1.67, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, वही तो रोना था, है ना। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले प्रिंसिपल्स, 3125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 46,875 इंटू 1.67 विच इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे एक टिप ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर को अलग से कैलकुलेट करके लेना है फाइनल में एक नंबर, और डिनोमिनेटर को अलग से करना है। तो न्यूमरेटर इज ये, अब डिनोमिनेटर को भी वैसे करके लेने वाली हूँ मैं। सो 46,875 इंटू 1.67 is going to be 78,281.25। ये आ गया मेरा डिनोमिनेटर। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अब फाइनल आंसर फाइंड करूँगी। 3,12,500 डिवाइडेड बाय 78,281.25, दैट्स कमिंग आउट टू बी 3.99। तो इससे मैं अप्रोक्सीमेटली सीधा 4 ही लिख दूंगी, क्योंकि 3.99 इज अप्रोक्सीमेटली 4। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे। What sum of money will produce 28,600 as interest in 3 years and 3 months? डरने की जरूरत नहीं है। 3 years and 3 months मतलब टोटल मंथ्स कितने, 3 सालों में मंथ्स कितने होते हैं, 1 साल में 12 रहते हैं, तो 3 साल में होंगे 36। इस 36 में ये 3 महीने ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 39 मंथ्स। और फिर इस 39 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट रिमेंबर वन वे ऑफ सॉल्विंग समथिंग, डू नॉट रिमेंबर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। आपको एक भी वे याद नहीं आएगा, एक ही चीज याद में रखो एग्जाम में। ओके सो अब देखो यहाँ पे क्या मिलता है, इट्स गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी इजी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया गया है 2.5%। 1 सेकेंड, ऊपर स्लाइड हो गया है। चलो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिखा दूंगी मैं आपको कि करना क्या है। चलो इंटरेस्ट दिया है आपको 28,600। सो SI इज PNR/100 में सब्स्टिट्यूट करना है। इंटरेस्ट इज 28,600 विच इज इक्वल टू P, वो नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर्स, वो तो 39 मंथ्स मैंने कैलकुलेट किए, तो n कैसे आएगा, n इज 39 डिवाइडेड बाय 12, तो कैलकुलेटर पे कर लीजिए 39 डिवाइडेड बाय 12 जो आ रहा है 3.25। रेट दिया है, हाँ जी दैट्स 2.5। अब डिवाइडेड बाय करेंगे 100। सो अब देखो क्या करना है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आएगा 28,600 इंटू 100 अपॉन 3.25, एक मिनट, इंटू 100 अपॉन 2.5 इक्वल टू प्रिंसिपल। अगला स्टेप यहां लिख देती हूँ। सो पहले न्यूमरेटर अलग से कर लो। सो जो आएगा इस पर और 2 जीरोस, 28,60,000 डिवाइडेड बाय
अब 3.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो आएगा 8.125। तो न्यूमरेटर का वैल्यू फाइनल कर दिया, डिनोमिनेटर का भी कर दिया। अब फाइनल डिवीजन बाकी है। 28,60,000 डिवाइडेड बाय 8.125, दैट इज नथिंग बट 3,52,000। बस इसका आंसर है 3,52,000। Let's go for the last one, that's ninth one. It's very easy. Let's look at question number 9 now. In what time rupees 85,000 will amount to 1,57,675 rupees at 4.5% per annum? अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है, आप SI फाइंड कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल है 85,000 और ये अमाउंट है। सो SI इज नथिंग बट A minus P, so that's 1,57,675 minus 85,000. So 1,57,600, एक मिनट, या 1,57,675 माइनस 85,000 जो आ रहा है 72,675। चलो अब SI मिल गया है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। SI इज इक्वल टू PNR upon 100, 72,675 is equal to P is 85,000, फिर करेंगे टाइम ही पूछा है ना, N has been asked, टाइम हैज बीन आस्क्ड, रेट दिया है 4.5 अपॉन 100। सो ये 100 में दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। सो अभी आएगा 72,625 upon 4.5 into 850, which is equal to N. अब 72,625 अपॉन करेंगे डिनोमिनेटर फाइंड, 4.5 into 850, that's 3,825। अब फाइनल डिवीजन परफॉर्म कर दीजिए, दैट इज 72,625 डिवाइडेड बाय 3,825। सो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 18.98, जो आप 19 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। फेयर। सो आई होप इट इज क्लियर। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।